श्री राम जय राम जय जय राम। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावधेयं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। ताके जोग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। मेरे श्री सदगुरु जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। सुसिद्ध बड़े हनुमान जी महाराज की कृपा, उनके चरणों में सादर प्रणाम। मेरे कनक बिहारी सरकार श्री राम लला सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। माँ जगत जननी जगदम्ब के माँ जानकी के चरणों में सादर प्रणाम। आइए श्री हनुमान जी की कृपा, श्री रामचरितमानस के माध्यम से विभिन्न चरित्रों के बारे में, उनकी कथा, उनका चरित्र और उनके द्वारा हमारे इस मानव जीवन पर क्या प्रभाव होना चाहिए और कैसे जीवन को जीना चाहिए,
अपने जीवन को आनंदमय यदि बनाना है तो हमें किन किन चरित्रों का श्रवण करना चाहिए, किन किन चरित्रों के सत्य मार्ग पर चलना चाहिए और उन सभी चरित्रों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होना चाहिए। श्री राम जी के राम कथा के माध्यम से जो मेरे प्रभु का चरित्र है वो बड़ा ही प्रभावशाली और बड़ा ही उत्तम है इस जीव के लिए, संसारी जीव के लिए, इस माया में भटके हुए जीव के लिए। क्योंकि रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। आज का चरित्र जो हमारे सभी के जीवन पर, इस माया रूपी जीवन पर, इस माया के संसार के लिए बहुत ही आनंददायी है और फलदायी है और प्रभु की कृपा कब किसी जीव पर हो जाए कोई भी जानता नहीं है। चाहे हित से हो, चाहे अनहित से हो, चाहे दुख से हो और चाहे हर्ष से हो। आज का जो पात्र है, जो चरित्र है, वो है माता अहिल्या। हमारी माता अहिल्या के जीवन की कहानी कुछ इस प्रकार है कि ब्रह्मा जी ने मानस पुत्री के रूप में उन्हें उत्पन्न किया है जगत में और गौतम ऋषि जी के आश्रम में जब बाल्यावस्था में उनके गुरुकुल में तमाम बालक बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहीं पर निवास करते हैं, तो उनके लालन पालन के लिए गौतम ऋषि जी के संरक्षण में ब्रह्मा जी ने अहिल्या, पुत्री अहिल्या को वहाँ पर छोड़ दिया है और वहीं पर उनकी दिनचर्या, उनका जीवन चल रहा है बड़े प्रेम से। और आगे की कथा में मेरे प्रभु श्री राम जब राक्षसों का वध करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तनाही, खग मृग जीव जंतु तनाही। आश्रम बड़ा ही रमणीक है, मनमोहक है और पशु पक्षी सभी ने इस आश्रम को छोड़ दिया है और न कोई संत है, न कोई ऋषि है, कोई भी अब यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है प्रभु को। सारी प्रकृति ने अहिल्या का साथ छोड़ दिया। कहते हैं कि माता अहिल्या अप्सराओं की भांति सुंदर थीं और उनकी सुंदरता के बारे में, सुंदरता के लिए सभी उनसे विवाह करना चाहते थे और देवराज इंद्र की भी नज़र उनके ऊपर पड़ी थी। और इसी प्रकार से एक बार देवराज इंद्र उनके आश्रम में, गौतम ऋषि के आश्रम में पधारे हैं और गौतम ऋषि किसी कार्य के कारण जंगल में गए थे और उनके घर पर पधार करके गौतम ऋषि का वेश रख करके माता अहिल्या से देवराज इंद्र ने छल किया है और उसी छल के प्रभाव से गौतम ऋषि जी ने माता अहिल्या को श्राप दिया है और पत्थर की शिला बना दिया
और ये कहा कि तुम्हें इसी आश्रम में जीवन भर रहना है, और जब कभी प्रभु श्री राम इस रास्ते से गुजरेंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। और ये कथा आज सम्मुख है, मेरे प्रभु रघुनाथ जी सम्मुख हैं माता अहिल्या के। और है क्या कि इस जिस किसी भी रूप में है, लेकिन ध्यान प्रभु के चरणों का माता के मन में रहा। ये श्राप से ही सही, लेकिन मुझे रघुनाथ का दर्शन होगा, मेरे ऊपर प्रभु श्री राम कभी न कभी कृपा करेंगे। संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ। संग सखा सब तज गए, को न निभायो साथ। कहे नानक इस विपत्ति में, एक टेक रघुनाथ। श्री राम जय राम, जय जय राम। क्योंकि जब पत्थर की शिला हो गई तो सभी ने उस आश्रम का त्याग कर दिया है महाराज। संग सखा सब तज गए, जो अपने कहलाने वाले थे सबने साथ छोड़ दिया महाराज। और मानो इस विपत्ति के समय भी अहिल्या जी अपने जीवन को, अपने संकल्प को दृढ़ निश्चय करके बैठी हैं। भले ही समाज ने मेरा परित्याग किया है, क्योंकि भूल तो कुछ न कुछ हुई है मुझसे भी, किंतु परमात्मा एक न एक दिन मेरा उद्धार करने अवश्य आएंगे। क्यों अधम उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें। क्यों अधम उनसे कहें, क्यों नाथ कि नाथ तुम तारो हमें। है पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज को। है पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज को। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अगर पतित पावन कहलाते हैं मेरे प्रभु, तो अपने नाम की लाज वो स्वयं रखेंगे। इसी भाव के साथ माता अहिल्या जी भगवान राम की राह देख रही हैं और दिन रात प्रभु का भजन कर रही हैं, उनके चरणों का दर्शन कर रही हैं। भगवान आए, विश्वामित्र जी तो आगे निकल गए, आगे आगे चले गए, भगवान उनसे पीछे हैं। विश्वामित्र जी जानते हैं कि रघुनाथ जी का स्वभाव है कि अभी वो वापस बुलाएंगे और कहेंगे, इसीलिए वो आगे आगे चल रहे हैं और वो भगवान का स्वभाव जानते हैं, इसलिए निर्भीक हैं। राम जी ने देखा तो राम जी ने गुरु जी को वापस बुलाया है। गुरुदेव विश्वामित्र ने देखा, भगवान ने कहा, गुरुदेव वापस आइए, यहाँ पर आइए। तो क्या देखते हैं, पूछे मुनि शिला जब देखी। पूछी मुनि शिला जब देखी। सकल कथा मुनि कहा विसेखी। सकल कथा मुनि कहा विसेखी। कि किस प्रकार से देवराज इंद्र के छल के कारण और गौतम ऋषि के श्राप के कारण माता अहिल्या पत्थर के रूप में, शिला के रूप में विराजित हैं और अब इनका उद्धार
आपके चरणों की रज से होना है। इसलिए रघुनाथ जी को कहा कि ये गौतम ऋषि जी का आश्रम है। सारी कथा विस्तार से मुनि ने सुना दी। अब देखिए, भगवान जिसके ऊपर कल्याण करना चाहते हैं तो कोई न कोई बहाना अवश्य ढूंढ लेते हैं। अब भगवान को अहिल्या का उद्धार करना है महाराज, तो भगवान कैसा बहाना बना रहे हैं। उसके उद्धार का, किसी का उद्धार तब होता है जब उसके अंदर क्या होता है, भक्ति होती है, भजन होता है और संत सेवा होती है, सत्कर्म होता है। इन हाथों से, इस शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि से संतों का सम्मान होता है और उसके अंदर भक्ति होती है और भगवान राम गुरुदेव को उसके पास खड़ा कर रहे हैं महाराज। मानो उसे प्रथम भक्ति का प्रथम अधिकारी बना रहे हैं। प्रथम भक्ति क्या है और गुरुदेव को क्या कह रहे हैं कि जब हमारे इस संसार में इस जीव का उद्धार होना होता है तो कोई न कोई संत आकर के आपके जीवन में खड़ा हो जाता है, कोई न कोई सद्गुरु आकर के आपके जीवन में समा जाता है और उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र आपके जीवन को बदल देता है, आपके जीवन को आनंद में परिवर्तित कर देता है। और किस प्रकार से ये जीवन आपका परिवर्तित होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। केवल सत्कर्म क्या करना है कि प्रभु के चरणों में मन लगाना है और गुरु मंत्र का नित्य प्रति जप करना है विश्वास के साथ में। गुरु मंत्र यदि मिला है आपको तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव है। लेकिन है क्या कि जब तक हमारी शरणागति नहीं हुई गुरु के चरणों में, गुरु मंत्र पे विश्वास नहीं हुआ, मेरे रघुनाथ जी पर आपका विश्वास नहीं हुआ, किसी भी इष्ट का मंत्र है आपको प्राप्त हुआ है उसमें आपको विश्वास करना है, शरणागति करनी है। और अहिल्या जी से एक अपराध जो बना था, त्रैलोक सुंदरी है अहिल्या माता, उनकी सुंदरता की प्रशंसा इंद्रलोक में भी होती थी। सुंदर अप्सराएं हैं, उनके सम्मुख इनकी सुंदरता का क्या कहना महाराज। जिस समय ब्रह्मा जी ने अहिल्या का सजन किया तो तभी से इंद्र भगवान के मन में इनके प्रति आकर्षण था। तो जब ऋषि विश्वामित्र गुरु जी को सम्मुख खड़ा किया है माता अहिल्या के पास, तो कहा भी गया है रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संत की कृपा हुई और जब हमने कथाओं का श्रवण किया और जिस किसी के बारे में माता अहिल्या की भी कथा जब प्रभु मेरे रघुनाथ जी ने, राम जी ने सुनी है तो यह उनका उद्धार अवश्य करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा गुरुदेव जरा आप उनके समीप खड़े हो जाइए। हाँ, अब जरा आप बताएं ये कौन है। भगवान ने कहा कम से कम ये मेरी कथा नहीं सुन सकती तो मैं तो इनकी कथा सुन सकता हूँ। भगवान भक्त की कथा सुने या भक्त भगवान की कथा सुने, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि माता अहिल्या जो वो पंच कन्याओं में एक थी और 12 वर्ष तक माँ गौतम के आश्रम में रहीं, लेकिन नजर उठाकर गौतम ऋषि ने उनकी तरफ नहीं देखा है। यही देखकर ब्रह्मा जी ने उनसे विवाह कर दिया। पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए इंद्र आ गए, गंगा स्नान गए थे गौतम ऋषि, तभी ये छल किया गया उनके साथ में। ये सारी कथा जब सुनी प्रभु ने, मेरे रघुनाथ जी ने,
गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहो रघुवीर, कृपा करहो रघुवीर। कितने वर्षों तक इंतजार किया माता ने और भजन किया है और रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन किया है मन ही मन में। ये प्रभु ये गौतम की नारी है, इसे श्राप मिला है, श्राप के कारण ही पत्थर की शिला बन गई है। ये आपकी चरणों की रज चाहती हैं। लक्ष्मण जी ने पूरी कथा को ध्यान से सुना और पूरी कथा सुनने के बाद कहते हैं, महाराज गुरुजी एक बात बताएं, ये कथा है या व्यथा है? आपने जो इतनी देर तक सुनाया, मुझे ये तो उस बेचारी की व्यथा लग रही है और इसके सिवा और कुछ समझ में नहीं आया मेरी। कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, उसे श्राप मिला है। आप कह रहे हैं कि ये कथा है, मुझे तो लगता है ये व्यथा के सिवा और भी कुछ नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, लक्ष्मण यद्यपि ये कथा है, लेकिन जिसकी व्यथा रघुनाथ सुन ले, वो व्यथा भी कथा के रूप में बदल जाती है, परिणित हो जाती है। महाराज यद्यपि यह व्यथा है, लेकिन इस व्यथा को सुनने वाले परमात्मा हैं, मेरे रघुनाथ जी हैं। इसलिए जिसकी व्यथा को भगवान ने सुन लिया हो, तो फिर व्यथा कहाँ रही, वो तो फिर कथा बन गई। महाराज जीवन में कल्याण करने के लिए आ गई। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहो रघुवीर। दीन दयाल करुणा निधान कृपा करना जानते हैं, अपने दीनों पर दया करना जानते हैं। कृपा के न होते जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहते अदालत तुम्हारी। कृपा के न होते जो आदत तुम्हारी। राम यह आपके चरण कमलों की रज चाहती है। भगवान ने कहा, गुरुदेव मेरे बस की बात नहीं है, मैं ब्राह्मण की स्त्री के ऊपर पैर रखूं, ये हो नहीं सकता। विश्वामित्र ने कहा, तो हमको बुलाया ही क्यों? जैसे हम चले जा रहे थे वैसे जाने देते, सीधे सीधे वैसे ही तुम भी चले आते। भगवान ने कहा, गुरुदेव यही तो मेरा स्वभाव है, जिसके ऊपर संसार वालों की दृष्टि नहीं पड़ती है, उसी के ऊपर मेरी ये दृष्टि जाती है और महाराज उसके दुखों को मैं दूर करता हूँ। समाज जिसको प्रत्यक्ष मान लेता है, मेरी दृष्टि उसी पर जाती है। तो सरकार, जब आपका ऐसा स्वभाव है तो इनका उद्धार कीजिए, ये आपके चरणों की रज चाहती हैं। तो भगवान ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, ये मेरे चरणों की रज ही क्यों चाहती हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये समाज को उपदेश देना चाहती हैं कि इसका पतन भी रजोगुण से हुआ है, किंतु जिस रजोगुण से इसका पतन हुआ है वो ये काम से जुड़ी थी, क्योंकि काम वासना से पीड़ित हुई, लेकिन आपके रज से इनका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ये रज राम के चरणों से जुड़ी है और मेरे रघुनाथ जी के चरणों की रज जिसे प्राप्त हो जाएगी, उसका तो उद्धार होना ही होना है। महाराज भगवान के चरणों से जुड़ी हुई है,
इसलिए ये चरण कमल रज चाहती हैं, ये आपके चरण कमलों की रज चाहती हैं महाराज। हे प्रभु कृपा करें। और सच में भगवान की कैसी कृपा बरस रही है। वैसे तो भगवान के एक एक अंग से कृपा बरसती है। चितई कृपा करी राजीव नैना, चितई कृपा करे राजीव नैना, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करे राजीव नैना। भगवान किसी की ओर देख लें, केवल दृष्टि डाल दें उसके ऊपर। भगवान किसी के बारे में बोले तो वाणी की कृपा हो जाए उनके ऊपर महाराज। भगवान किसी को छू ले, स्पर्श कर दे तो कर कमलों की कृपा उसे प्राप्त हो जाए। भगवान किसी की कथा सुने तो श्रवण की कृपा हो जाए उसके ऊपर, जीवन पर। धन्य है अहिल्या जी जिनके ऊपर भगवान की कृपा एक साथ बरस रही है, पूर्ण रूप से कृपा बरस रही है। पूछा मुनि क्या हुआ? वाणी की कृपा हुई। शिला प्रभु देखी, यहाँ पर जब प्रभु ने अपने नेत्रों से निहारा है उस पत्थर की शिला को, तो नेत्रों की कृपा प्राप्त हुई है। सकल कथा मुनि कहा विसेके, और फिर उसके बाद श्रवण की कृपा की कथा सुन रहे हैं, इसलिए श्रवण की कृपा हुई है। अपने चरणों को पधरा रहे हैं, इसलिए चरणों की कृपा हुई है। और हाथ से इशारा कर रहे हैं, गुरुदेव ये कौन है? तो कर कृपा, सारी कृपाएं आज एक साथ इकट्ठी हो गई हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये आपके रज चाहती हैं, इसलिए आप इनका उद्धार करिए। तो भगवान ने कहा, गुरुदेव मैं उद्धार की भावना से तो नहीं, लेकिन अपना ऋण उतारने के लिए जरूर इनको अपने चरणों की रज प्रदान करूंगा। ऋण उतारने के लिए आपका भी लेन देन चलता है प्रभु। भगवान ने कहा, बिल्कुल हमारा भी लेन देन चलता है। तो आपका लेन देन किसके किसके साथ है महाराज? महाराज ज्ञानियों के साथ। भगवान ने कहा नहीं, क्योंकि ज्ञानियों को हमसे कुछ लेना देना नहीं होता है महाराज। नहीं तो हमको ज्ञानियों से कुछ लेना देना नहीं। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ। ज्ञानी कहते हैं, हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। इसलिए मैं करते रहते हैं ज्ञानी लोग कि मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। जब हम काम है तो भगवान कहते हैं ज्ञानियों को हम से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, और हमें ज्ञानियों से कोई लेना देना नहीं। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते मस्त हैं। अच्छा महाराज, तो आपका लेन देन किसके साथ होता है? भगवान ने कहा, भक्तों के साथ मेरा लेन देन चलता रहता है। वो पुराना हिसाब किताब है। तब भगवान ने कहा कि जब द्रौपदी जी का चीर बढ़ाया तो भक्तों ने और दूसरों को, सरकार इतना वस्त्र आपके पास कहाँ से आया? तो भक्तों ने कहा कि हे सरकार, आपके पास इतना वस्त्र कहाँ से आया? भगवान ने कहा, देखो मैं लेन देन करता हूँ, उधर से लेता हूँ और इधर को देता हूँ। एक भक्त से लेता हूँ और दूसरे भक्त को प्रदान कर देता हूँ महाराज। गोपियों का चीर चुराया था, द्रौपदी को चीर बढ़ा करके, चीर दे करके, चीर बढ़ा करके उनकी लाज बचाई थी। एक जगह से लिया और दूसरी जगह पर दिया। तो भगवान कहते हैं, भक्तों के साथ मेरा इसी प्रकार का लेन देन महाराज चला करता है।
एक बार भगवान श्री कृष्ण के उंगली में चोट लग गई। भगवान के उंगली पर चोट लगी देखकर जितनी भी उनकी पटरानियां थी सब सत्यभामा शोक सत्यभामा की और रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट्टी ढूंढती पटरानी कुलाए। जितनी पटरानियां थी व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ने लगी। जो भगवान की उंगली चोट लगी थी उसमें बांधने के लिए वस्त्र ढूंढने लगी महाराज। अब एक तो भगवान के उंगली से रक्त गिर रहा है और रानियां इधर उधर भाग रही हैं कि कोई कपड़ा मिल जाए तो भगवान की उंगली में उसे बांध दें। इतने में देवी द्रौपदी बैठी थी। द्रौपदी ने अपने बहुमूल्य साड़ी के पल्लू को फाड़ दिया है महाराज और जल्दी से भगवान की जहां से रक्त बह रहा था उस उंगली पर उस कपड़े को लपेट दिया है। भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से प्रेमाश्रु आ गए। भगवान ने कहा, देवी इतनी छोटी सी चोट थी और इसके लिए आपने इतनी बड़ी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ डाला। द्रौपदी जी ने कहा, सजल नेत्रों से कहा, प्रभु मैंने नहीं फाड़ा चीर पीर देख कर अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे। मैंने नहीं फाड़ा इस चीर को, धागे वे अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे, जो उंगली पे लागे। तो सौभाग्य उन वस्त्रों का सरकार जाकर उंगली पर लग गए। मैंने इस चीर को नहीं फाड़ा। भगवान के नेत्र में अश्रु भराए। भगवान ने कहा, देवी एक ही दिन मैं तुमको इतना वस्त्र दूंगा कि ये दुनिया देखती रहेगी। तुमने एक साड़ी का पल्लू फाड़ करके मेरी उंगली में बांधा है और मैं तुम्हें दूंगा तो सारा संसार देखेगा। देखो भगवान अनंत है, भगवान को दी गई वस्तु भी अनंत हो जाती है महाराज। सुदामा जी भगवान के पास 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए थे लेकिन वे अनंत गुना हो गए। अनंत के पास थोड़ा सा भी चीज दो, अनंत के पास जाते हो तो अनंत फल देने वाली वो हो जाती है। इसलिए जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण किया तो भगवान ने इतना वस्त्र दिया कि दुशासन हार गया और सारा संसार उस करुणा का दर्शन करता रहा। भगवान कहते हैं कि गुरुदेव हमारा भक्तों के साथ खूब लेन देन चलता है, मैं लेता भी हूँ और देता भी हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा, आज कौन सी उधारी चुका रहे हो? भगवान ने कहा, मेरा एक भक्त है प्रहलाद, प्रहलाद ने मुझे पत्थर से प्रकट किया था। प्रहलाद ने पत्थर से भगवान को प्रकट किया था और आज मैं पत्थर से भक्त को प्रकट कर ऋण से उऋण हो जाऊंगा। देखिए भावना अगर दृढ़ हो तो पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। सूर घनेरे फिरे कण मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहा है। और इसी प्रकार से पत्थर से भगवान जब प्रकट हो सकते हैं तो हम अपने हृदय में भगवान को क्यों नहीं प्रकट कर पाते हैं, क्यों नहीं प्रकट कर लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भजन करें, सुमिरन करें, गुरु मंत्र का जप करें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखिए कैसी कृपा होती है आपके जीवन पर। संतों की कृपा बरसेगी, हनुमंत की कृपा बरसेगी और भगवंत की कृपा तो अपार रूप में बरसेगी। आनंद में जीवन बीतेगा। ये संसार अपने स्वार्थ के कारण अपना कहेगा, अपनी कहेगा, अपनी कथा कहेगा, अपनी व्यथा कहेगा, लेकिन हमें भजना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम।